बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन नंबर 9 में आपको वेलकम कहते हैं। आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि एंड नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर और वर्ड काउंट, ये हम पढ़ेंगे। एंड नोट ये किसी भी लफ्ज़ की अगर आपने एक्सप्लेनेशन करनी हो तो उसको आप या डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर करते हैं या फिर अपने पेज के एंड के ऊपर करते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अल्फाज की तशरीह के लिए नीचे उसकी जो तशरीह है वो एक पेज के नीचे एक लाइन होती है, उस लाइन के नीचे वहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी यहाँ पे कोई आयत कुरानी लिखी भी हो और उसका रेफरेंस लिखा हो कि ये रेफरेंस यानी कहाँ का है, यानी किस सूरा और किस आयत में ये वाली बात कही गई है, या तो उस का यहाँ पे जस्ट एक एंड नोट लगाया हुआ होता है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे होती है। ये एंड नोट हम किस तरह से ऐड करते हैं ये आपको बताते चलें कि सबसे पहले आप यहाँ ऊपर रिबन्स में से ये रेफरेंस वाले रिबन के ऊपर क्लिक करते हैं और वहाँ से आप इंसर्ट एंड नोट को जब क्लिक करेंगे तो जो लफ्ज़ आप जिस लफ्ज़ की एक्सप्लेनेशन आप एंड नोट में देना चाहते हैं उस वर्ड के ऊपर इस तरह से एक साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको छोटा सा एक साइन नज़र आ रहा होगा, 1 का रोमन 1 लिखा हुआ है ये। तो इसी तरीके से उसके जब एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी हो तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट एंड होगा उस डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर इस तरह एक लाइन लग जाएगी और उस लाइन के नीचे यही 1 जो इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है उसका हवाला यहाँ पे एक नीचे आ जाएगा और आप नीचे उसकी डिटेल लिख सकते हैं कि डिटेल ऑफ एंड नोट जो है वो इस डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो फुट नोट है, फुट नोट भी उसी तरह से ही है, नोट की तरह ही है कि यानी किसी भी लफ्ज़ की आपने एक्सप्लेनेशन जो लिखनी है वो डॉक्यूमेंट के एंड की बजाय वो जो पेज है उस पेज के एंड के ऊपर आ जाती है। और जिस तरह आपने इंसर्ट एंड नोट किया था, यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो उस लफ्ज़ के ऊपर एक स्टारिक साइन या कुछ भी आ जाएगा। यहाँ पे जैसे स्टारिक साइन आप देख रहे हैं तो वो आप उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पेज के नीचे आ जाएगी। पेज के नीचे इस तरह एक लाइन होगी और उस लाइन के नीचे आप उस लफ्ज़ की एक्सप्लेनेशन होगी कि जो भी आपका रीडर है जब वो उसको पढ़ेगा किसी आपके डॉक्यूमेंट को, उसके ऊपर जब स्टारिक साइन या ये निशान कोई भी लगा हुआ देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे कहीं दी हुई है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनमें अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने जो लेसन नंबर 9 लिखा हुआ है, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंसर्ट में से ये जो हम अगर इसका ई की बजाय हम ए लिख देते हैं, ठीक है, ये देखें इसके नीचे इसने रेड लाइन एक ऑटोमेटिकली कर दी, यानी ये बता रहा है कि जो लफ्ज़ है ये गलत है। ठीक है, इसी तरह से जहाँ जहाँ पे भी ये स्पेलिंग का फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ स्पेलिंग इस तरह से लिख देते हैं, खुद जानबूझ के हम इसका मिस्टेक कर देते हैं, या ग्रामर का हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यानी ये खुद बता रहा है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं जिनके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन हुई हुई है ये मिस्टेक्स हैं, और अगर इनको आप ठीक करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ इसको ऊपर कर्सर रखें, राइट क्लिक करें तो यहाँ आपके पास वो ऑप्शन वो देता है कि ये आपका लफ्ज़ जो है इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ये इंसर्ट जो लफ्ज़ है सबसे पहला लफ्ज़ है, देखें सही जो स्पेल बता रहा है स्पेलिंग वो वाले बता रहा है कि यहाँ पे आप इसको क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसने ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट के स्पेलिंग ठीक कर दी। इसी तरीके से ये देखें ये स्पेलिंग ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये देखें ये स्पेलिंग के सही स्पेलिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ रिव्यू में जाके भी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक कर सकते हैं। आपका पेज बहुत बड़ा है और उस पेज में बहुत सी ये मिस्टेक्स हैं, अगर तो वो जहाँ जहाँ पे भी मिस्टेक होंगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। हमने क्या किया कि हम लोग यहाँ से रिबन्स में से रिव्यू में गए, रिव्यू में से हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक किया और यहाँ पे देखें इस पूरे डॉक्यूमेंट में अब ये ग्रामर का जो लफ्ज़ था उसमें क्योंकि हमने AR की बजाय ER लिख दिया तो ये नीचे वो बता रहा है कि वो ग्रामर के स्पेलिंग GRAMMAR होता है। तो अगर आप यहाँ पे
चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर दें। और अगर आपने कोई ऐसा लफ्ज़ लिखा है जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते, जैसे उर्दू के बाद अल्फाज हम इंग्लिश में लिख देते हैं तो उसको भी ये नहीं समझ पाता, उसको वो इंग्लिश में कंसिडर करता है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं उसको स्पेलिंग। ये देखें जब कोई मिस्टेक पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं है तो कह रहा है स्पेलिंग और ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, यानी आपके इस डॉक्यूमेंट में जो मिस्टेक्स थी वो सारी की सारी ठीक हो गई हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है ये एंड नोट और फुट नोट और स्पेलिंग वगैरह को आप बार बार इसको प्रैक्टिस खुद से कीजिए। ख़ुद मुख्तलिफ वर्ड जो हैं उनके ऊपर एंड नोट्स लगाइए, उनके ऊपर फुट नोट्स लगाइए, दोनों में डिफरेंस देखिए ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जो है ये आप इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं इसमें, वो तो आपको यहाँ से भी अगर जब आप इसको सेव करते हैं तो इसके ऑप्शन में अगर आप ये फ़ाइल में जाते हैं तो फ़ाइल में भी आपके पास ये फुल डिटेल आ जाती है कि ये आपकी जो फ़ाइल है ये इसका साइज़ क्या है, इसके पेजेस कितने हैं, इसमें वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, आपने कब एडिट किया, इसका टाइटल क्या है, यहाँ से भी ये सारा कुछ आपको आ जाता है, इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाती है। और उसके अलावा ये वर्ड काउंट ये वाला बटन है वर्ड काउंट का, अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी आ जाता है कि ये आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है इसमें कितने पेजेस हैं, कितनी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, इसके करेक्टर्स कितने यूज़ हुए हैं, जो स्पेस के बगैर और स्पेस के साथ कितने इस्तेमाल हुए हैं, पैराग्राफ इसमें कितने हैं। पैराग्राफ यानी हर एंटर के बाद जो लाइन स्टार्ट होती है उसको वो पैराग्राफ कंसिडर करता है, और टोटल लाइंस कितनी हैं वो सारी ये काउंट करके आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट में बता देता है। उसके अलावा अगर आप जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में जो है वो किसी भी वर्ड के बारे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, उसका मानी अगर आप यानी कुछ और देखना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे ये स्पेलिंग है तो ये स्पेलिंग का ये सिनोनिम्स देखें तो कह रहा है मीनिंग, ब्रिंगिंग, प्रेडिक्टिंग, एम्प्लॉइंग, ये सारी जो है वो किसी भी एक लफ्ज़ की अगर आपने इंग्लिश में ही मानी देखने हो तो वो उसको आप जो है राइट क्लिक करें, यहाँ सिनोनिम्स में जाएं तो यहाँ पे वो उसके इंग्लिश में वर्ड का वो बता देता है, मज़ीद उसके इंग्लिश में मानी बता देता है, एक्सप्लेनेशन कर देता है। ठीक है, यानी काउंट का अगर मतलब आप जानना चाहते हैं इंग्लिश में कि काउंट क्या होता है तो काउंट से मुराद टोटल, सम, अमाउंट, ये सारे भी उसमें से आप तमाम वर्ड्स जो हैं उनकी इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारा था लेसन नंबर 9, इसको आप रिपीट करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड नोट, फुट नोट, स्पेलिंग, ग्रामर, वर्ड काउंट वगैरह अगर आपने करना है तो इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करें। एंड नोट का और फुट नोट का डिफरेंस आपको यकीनन पता चल गया होगा कि एंड नोट जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट ख़त्म होता है, यहाँ अगर हमने कुछ और भी लिखा हुआ होता तो वो ये देखें आप एंड नोट नीचे चला जाता जा रहा है। तो अगर जबकि फुट नोट जो है वो पेज के एंड के ऊपर वहीं पे मौजूद है कि जहाँ पे वो यानी डॉक्यूमेंट के कम ज़्यादा होने से उसका जो फुट नोट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन एंड नोट की पोजीशन जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ चेंज होती चली जाती है। ये था हमारा लेसन नंबर 9। नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाज़िर होते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।